शहर शहर गांव गांव हालिया बारिशों के बाद मैदानी इलाकों में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। बेशतर शहरों में निकासी का मौसर निजाम न होने के बायस बारिशों का पानी मच्छरों की अफजाइश का बायस बनने लगा। मलेरिया, डेंगू और दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा, मुतादिद अफराद अस्पताल मुंतकिल। मानसहरा में 2005 के जल्जले में तबाह होने वाले हिलकोट पुल आज तक तामीर से महरूम। पुल की तामीर न होने से 2 लाख से ज्यादा आबादी को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली अजला की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए का खसूसी पैकेज वफाकी हुकूमत की फाइलों तक ही महदूद होकर रह गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी को 8 माह गुजर गए। अफसर शाही फंड्स का महज 15% ही खर्च किया जा सका। दरिया सिंध और कच्चे के इलाके में शिकारियों के डेरे, घोटकी में नायाब परदेसी परिंदों की नस्ल कशी का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ ममालिक से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचने वाले नील, नर्ख और बिहिंद जैसे नायाब परिंदों और तीतर, शुतुरमुर्ग और दीगर परिंदों का बेरहमी से शिकार जारी। महकमा जंगलात और पुलिस ने मामले पर चुप साध ली। और सियालकोट के सुपीरियर कॉलेज में स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद, रंग, सकाफत, चौखी और मुस्कुराहटों से भरपूर मेले में तालिबात ने चारों सूबों की नुमाइंदगी की। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का हवाले में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे नेरा गाजी खान में पेप्स स्कूल मालिकान को पुलिस ने वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन मेन रोड पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस का स्कूल मालिकान पर तशद्दुद और लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से पेप्स स्कूलों में बच्चों के दाखिले पर सख्त शराइत और पाबंदी के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड पेप स्कूल पार्टनर इत्तेहाद एहतजाज कर रही है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यू बशीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये आज पेप स्कूल मालकान अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे। वो एक टूर्नामेंट रैली निकाल के वज़ीर आला हाउस के सामने अपना एहतजाज कर रिकॉर्ड कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया और एहतजाज करने पे पुलिस ने स्कूल मालिकान पे तशद्दुद करने के साथ साथ कई स्कूल मालिकान को गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया बशीर अहमद, आप हमें टीजे खान से अपडेट कर रहे थे। उधर कोयटा डबर रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग की शिद्दत ने मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। आपको आगाह करें, कोयटा डबर रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग की शिद्दत ने मुतादिद दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहर शहर गांव गांव अहम मसाइल से आपको आगाह करेंगे। हालिया बारिशों के बाद मुल्क के मैदानी इलाकों में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। बेशतर शहरों में निकासी का मौसर निज़ाम न होने के बायस बारिश का पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू और दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों अफराद मच्छरों के काटने से बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, जबकि डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों की जानिब से कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए, जो इन अमराज का ममालिक भर में फैलने के बस बन चुके हैं। आसमान से बादल बरसने का सिलसिला खत्म होने के बाद ही विहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने से मच्छरों का राज है। मौसमी तब्दीली के बायस डेंगू मच्छर के फैलने का भी खदशा है, जिससे शहरी बड़ी तादाद में मुतासर हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यू मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर हुसैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद विहाड़ी जो है इसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का जो पानी है वो घरों के सामने खड़ा है, जिस पर मच्छरों का राज है और इससे मलेरिया और ख़ास तौर पर ख़तरनाक मर्ज जो डेंगू है उसके फैलने का खदशा है। कई शहरी जो हैं वो मलेरिया का शिकार होकर अस्पताल में भी पहुंच चुके हैं, जबकि सबसे ख़तरनाक मर्ज जो डेंगू है उसके भी फैलने के खतरात है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ज़िलाई इंतज़ामिया वो ताहाल जो है वो सोई हुई है और अभी तक डेंगू की रोकथाम के लिए किसी भी किस्म के इकदाम जो है वो नहीं किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है, मजीद हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
हम यहाँ बहुत तंग हैं ज़िला बिहाड़ी के इलाके में। यहाँ देखो ना गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, बारिशों का पानी और गटरों का पानी बहर उबेर और बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ। वो जो है ना हमारे साथ हम बहुत बीमार और बहुत ही आलूदगी में हम पैदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है ज़िलाई इंतज़ामिया को थोड़ी खींचें और उन्हें क्या कि ये डेंगू का जो है ना फैलाव उन्हें कंट्रोल किया जाए। और इसी तरह गली गली में गंदगी और गटरों के पानी और आलूदगी फैल रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दाम करे और घरों के सामने ये जो बारिशों का पानी खड़ा है इसको फिलफौर निकाला जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाई हल्के तौसा शरीफ मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू मच्छर बेकाबू होने लगा, लेकिन मुकामी इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में जहां मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज होना चाहिए था, वहां जगह जगह खड़े पानी के बाइस मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन भी बीमार पड़ने लगे। जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर फंड्स मिलने के बावजूद गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। माजी में भी डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए जाली केमिकल से नाकिस स्प्रे के बायस डेंगू के हमलों को ना रोका जा सका। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हल्के तौसा शरीफ में हालिया बारिशों और मौसमी तब्दीली के बाद जगह जगह गंदे पानी और जड़ों की वजह से डेंगू फैलने का शदीद ख़तरा है। इंतज़ामिया को फ़र्ज मिलने के बावजूद इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और डेंगू के फैलने के क्या ख़तरात दरपेश उन्हें हैं। जी इस हालिया बारिशों के बाद जो है आप पूरे शहर को देखें, वहाँ पर पानी जमा है, सीवर का पानी, और या आप इस पीछे भी देख लेंगे जिसकी वजह से डेंगू का ख़तरा है। और जब जैसे ही अब ये बारिश का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद धूप निकलने के बाद शदीद मच्छर पैदा हो जाएंगे। कोई स्प्रे नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में महकमा को सबको फंडिंग भी होगी, लेकिन इस टाइम तक वज़ीर आला साहब का ये शहर है, उनका हल्का है, कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने आबाई हल्के में डेंगू वायरस फैलने का शदीद ख़तरा है। मेरी इस सिलसिले में जब बात हुई है DHO साहब से तो उनका कहना था कि डेंगू का एक पेशेंट उनने डिस्टर अस्पताल रेफ़र भी किया है, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म के कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, ना ही इसकी रोकथाम के लिए कोई स्प्रे वगैरह किया गया है। जी डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रिवायती गफलत के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा है। शहरियों को मच्छर की अफजाइश से पैदा होने वाले मूसी अमराज से मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ जौहर अमीन। जी, डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों के बाद सेवरेज लाइनें उबल पड़ी हैं। डेरा गाजी खान शहर में जगह जगह सेवरेज और बारिश का गंदा पानी रोडों पे मार्केटों में जमा हो चुका है। इस वक्त मैं मेन जो है पत्थर बाजार वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिश का पानी और सेवरेज का पानी आपको दिखा सकते हैं कि रोडों के ऊपर जमा है। और अपनी मदद आपके तहत जो है दुकानदार सेवरेज का पानी निकाल रहे हैं, जबकि सेवरेज के पानी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है मच्छर की अफजाइश हो रही है, जिससे मूजी मर्ज फैल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बारिश हो या ना हो, अक्सर यहाँ पानी जमा होता है, इस तरह नाले में गंदा पानी बाहर आता है, परेशान होते हैं, हमें कारोबार में नहीं होता और यहाँ मच्छर पैदा हो रहा है। पहले आते थे हम पानी हवा मारते थे, स्प्रे मारते, अब स्प्रे नहीं मारते। अब यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, हमको बीमार हो रहे हैं हम। डेंगू मच्छर का भी खतरा यहाँ पर लाख हो चुका है। शहरों का कहना यह है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सीवरेज के पानी को निकालने की कोशिश करे और साथ साथ ये है कि महकमा हेल्थ जो है वो भी यहाँ पे स्प्रे मारे ताकि जो है मच्छर यहाँ पे पैदा ना हो, जिससे मूदी अमराज से जो है शहरी वो बच सकें। जी, बलूचिस्तान के जिला सिबी में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश शहरियों के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन गई, जिसके बायस इलाका अलाहाबाद व आबटा रोड समेत दीगर इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने के बायस मोहल्ली बीमारियां फैलने लगी हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ राजेश कुमार। जी, जैसा कि अगर बात की जाए बारिशों के हवाले से तो गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशें सिबी में शहरियों के लिए रहमत बनने की बजाय ज़हमत बन गई, जिसकी वजह से इलाहाबाद रोड, वाडा रोड
लूनी रोड, SP कॉलोनी, उत्तम चंद रोड और शहर के दीगर ऐसे इलाके जहां पर अभी भी जो कि बरसातों का पानी रोडों पर खड़ा हुआ है, जहां पर आने जाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना पेश आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ बीमारियों में ख़ासकर गैस्ट्रो, जिसमें दस्त उल्टी के मर्ज के में मुतला काफ़ी बच्चे हैं जो इस वक्त अस्पताल में भी एडमिट हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ मुस्तबिल कमेटी का अमला जो सिर्फ खातों में काम कर रहा है, पर शहर में सफाई के हवाले से उनका कोई भी इस वक्त रद्द अमल नहीं है। जी, पिंडी घेप के THQ अस्पताल में डेंगू के हवाले से पेश की इकदाम किए गए हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ यासिर मकसूद। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली और हालिया बारिशों के बाद शहर और देहातों में जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश शुरू हो चुकी है। जबकि दूसरी जानब THQ अस्पताल पिंडी घेप में डेंगू से बचाव के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं और किस तरह इस मौसम बीमारी से लड़ा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अस्पताल में किस हद तक इकदाम कर रखे हैं। देखें, डेंगू का एक बड़ा सीरियस मामला है। जो मौसम अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी पेशेंट आ रहे हैं थोड़े मलेरिया और इसकी सस्पिशन के साथ। हमारे पास आप देख रहे हैं ये वार्ड हमने बनवाया हुआ है, अलग से वार्ड डेंगू के लिए हमने तैयारी की हुई है। हमारे पास डेंगू काउंटर भी बना हुआ है, स्टाफ भी हमारे पास पक्के मौजूद हैं और हम लोग भी पेशेंट देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि डॉक्टर इफ्तिखार साहब आप बता रहे थे कि डेंगू के हवाले से हमने काफ़ी हद तक मौसर इकदाम कर रखे हैं। इंशाल्लाह कोई भी मरीज़ हमारे पास आएगा, हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। जी, उधर कामोगी में बदलते मौसम के साथ ही शहरों और देहातों में डेंगू की अफजाइश शुरू हो चुकी है, जबकि डेंगू के मुतासरा मरीजों के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बाकायदा तौर पर अलग डेंगू वार्ड कायम कर दिए गए हैं। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इदरीस। जी बिल्कुल, बदलते मौसम और बारिशों के साथ ही अब शहर और देहातों में डेंगू की अफजाइश शुरू हो गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि मकामी इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू की रोकथाम के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए। फार्मेलिटी के तौर पर स्प्रे किया जाता है जिसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि अस्पताल में डेंगू के मरीज़ों के लिए अलग वार्ड कायम कर दी गई है। इस वक्त MS डॉक्टर फयाज खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने अस्पताल में क्या इंतजाम किए हैं। जी, हमने अस्पताल में डेंगू काउंटर बनाए हैं, डॉक्टर्स और नर्सिस की ट्रेनिंग कर दी है और इसके अलावा डेंगू आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया है, जो कि अपनी मिसाल आप है। जो भी मरीज़ 2 से 10 दिन के बुखार वाला आएगा, हम उसके इब्तदाई तशखीसी टेस्ट फ्री करेंगे। अगर उसमें कोई शक शुबा आए तो हम उसको डेंगू आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, फिर मज़ीद टेस्ट करते हैं। अगर वो प्रॉबेबल केस बन जाए तो हम 1122 एम्बुलेंस के ज़रिए उसको DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाते हैं और साथ ही वहाँ पर इतला भी कर देते हैं ताकि मरीज़ का कीमती वक्त ज़ाया ना हो और उसका बेहतरीन इलाज हो जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि MS डॉक्टर फयाज खोखर का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के मरीज़ों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया की जाएंगी, जिसके लिए एक अलग वार्ड कायम कर दी गई है और साथ काउंटर भी बना दिया गया है जहां पर मरीज़ों की सहूलत के लिए उनको रहनुमाई भी की जाएगी और साथ उनके टेस्ट भी फ्री किए जाएंगे। जी, कानपुर में मौसम की तब्दीली और बारिशों के बाद डेंगू की अफजाइश से बचाव के लिए महकमा सेहत की टीमों ने काम शुरू कर दिया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आमिर सुहेल से, जो इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ ही मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, खानपुर में भी मौसम की तब्दीली के साथ बारिशें जैसे हुई हैं, बारिशों के फौरी बाद डेंगू के हवाले से महकमा सेहत की टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी डेंगू के हवाले से एक्टिविटी कंटिन्यू जारी रहती है पूरा साल। और अब जिस तरह मौसम आ रहा है तो हमने फरवरी में NGOs तहसील खानपुर की तमाम NGOs के साथ एक मीटिंग की अवेयरनेस के हवाले से। 27 फरवरी को हमने तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी, जिसमें हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स आते हैं, उनके साथ मीटिंग की है और उन्हें इसके अवेयरनेस के हवाले से बताया कि जिस तरह स्कूल्स हैं, स्कूल अपने तमाम स्कूल्स अपने स्कूल की सफाई सुथराई और पानी खड़ा ना होने दें, इसकी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। जी, जैसे कि डॉक्टर नजीब आलम का कहना था कि डेंगू के हवाले से हमारी टीमें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। इन्होंने मुख्तलिफ महकमों से मीटिंग की है, स्कूल के विज़िट किए हैं, वहाँ पर भी एहतियाती के हवाले से बताया गया है। इनका कहना था कि अगर कोई ऐसा केस सामने आया तो उस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। जी, और अब बात करेंगे भावलनगर में बहार के रंग बिखर गए, हर सू रंग बिरंगे फूलों की खुशबू महकने लगी है। बहार रुत का अहवाल जानते हैं तनवीर अहमद साबरी की इस रिपोर्ट में।
दरख्तों पर नई कोंपलें फूटने लगी। सर्दियों के बाद सब्ज पत्तों ने सर उठाया तो हर पौधा हो जैसे मुस्कुराया। शहरियों को ये मंजर खूब भाने लगा। बहार का मौसम आया है, हम इसका सारा साल बेसब्री से इंतजार कर। बागों में नई कलियां गोंचों में बदलने लगी। हर सिमत अनवाओ इकसाम फूलों का कालीन बिछ गया। आमदे बहार ने हर नजारा निखार दिया। माहौल खूबसूरत हो तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। तरोताजा रंगारंग दिलकशी सुहाना मौसम और प्यारा बनाने लगी है। जब कलियां फूलों का रूप धार लें और डालियां सरसब्ज पत्तों का लिबादा ओढ़ लें, यही वो दिलफरेब मनाजिर हैं जो मौसम बहार को दूसरे मौसमों से मुनफरिद बनाते हैं। कैमरामैन जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, नियो न्यूज़, बहावलनगर। उधर मानसहरा की तहसील बफा बगल के करीब 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाली हिलकोट पुल आज तक तामीर से महरूम है। पुल की तामीर ना होने से 2 लाख से ज़ायद की आबादी को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मानसहरा की तहसील पखल के करीब 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाला हिलकोट पुल आज तक तामीर से महरूम। कई जानलेवा हादसात का सबब बना, लेकिन दोबारा तामीर करने का ख्याल किसी को न आया। इलाके की आवाम सरापा एहतजाज हो गई। हम जो आज ये एहतजाज कर रहे हैं, ये जो रोड ब्लॉक की हुए हैं यहाँ पे, ये इसलिए कि यहाँ पे ये नीचे ने रोड की खुदाई की है तकरीबन 7-8 महीनों से, वो इसी तरह पड़ी है। तकरीबन 3-4 एप्लीकेशन भी हमने दी है इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट बडगाम इंतजामिया को, लेकिन कोई फिलफोर एक्शन उस पर नहीं लिया है। हुकाम की ना लिए ये हमारे इंतजामिया के ना लिए, और इसी वजह से बडगाम को पसमानदा रखा गया है और कौमों को हमेशा दबाया जाता है। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सेनेटर आजम सबाती के हल्के बटलता मलका में मौजूद इस पुल पर 2 लाख से ज्यादा आबादी के लोगों का रोजाना आना जाना रहता है। रियासत खान जहांगीरी, 76 प्लेन, नुमाइंदा, नियो न्यूज़। मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे दिफाए पाकिस्तान मार्च का तीसरा रोज़। PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली निकाली गई। इसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि जेलों के अंदर नए कमरे बन रहे हैं। जिन्होंने सिंध की आवाम के पैसे लूटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब जेल में जाएंगे। सिंध के लोगों ने दिफाए पाकिस्तान के लिए एक मजबूत पैगाम दिया है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के हकूक गज़ब किए, लोग भूख से मर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जिहाद का तसलसल इमरान खान की जिदोजहद का नतीजा है। इस मौके पर खंबर के कई जयालों ने पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कबायली इजला की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए का खसूसी पैकेज वफाकी हुकूमत की फाइलों तक ही महदूद होकर रह गया। 7 कबायली इजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी को 8 माह गुजर गए। अफसर शाही फंड का महज 15% ही खर्च कर सकी। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज अली। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम। वफाकी हुकूमत ने कबायली अवाम की तरक्की के लिए 10 साल तक सालाना 100 अरब रुपए खर्च करने का वादा किया, लेकिन कौमी मालियाती अवार्ड के इनेकाद न होने के बायस खुसूसी पैकेज फाइलों तक महदूद रहा। वजारत तरक्की व मनसूबाबंदी कबायली अजला के लिए सालाना 20 अरब 40 करोड़ के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे चुकी है। 8 माह गुजर जाने के बावजूद तरक्याती फंड के महज 3 अरब 5 करोड़ ही खर्च किए जा सके। अब और जून के दरमियान, क्योंकि पिछले महीने 1.5 महीने में प्रैक्टिकल तौर में जो इंतज़ामी मर्जर है डिपार्टमेंट्स का, वो कंप्लीट हुआ है। सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्लानिंग करनी है और इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम फाटा के हर ज़िले की तकदीर इन 5 सालों में बिल्कुल बदलें। रवा साल वफाकी हुकूमत ने 100 अरब रुपए की खुसूसी पैकेज के ऐलान के अलावा 10 अरब रुपए की सालाना ग्रांट की भी मंजूरी दी थी, मगर एक पाई भी जारी न हुई। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। लाहौर के इलाके बांगा मंडी में जहां गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी होटल्स, फूड कॉर्नर, बेकरीज की भरमार है, जहां गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी मसालाजात, गंदे अंडे, खुले ऑयल का धड़ल्ले से इस्तेमाल भी जारी है। सफाई का इंतजाम न होने की वजह से शहरी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदा नियो मोहम्मद अदनान। लाहौर का इलाका मांगा मंडी में जहां पर गैर रजिस्टर्ड होटल्स, सॉफ्ट कॉर्नर्स और बेकरीज की भरमार है, जहां पर गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड मसाला जात, खुले ऑयल का इस्तेमाल और गंदे अंडों का बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। सफाई का इंतजाम ना होने की वजह से लोग मोहलक बीमारियों का सबब बन रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है। जी सर आप बताइएगा।
जनाब हकीकत क्या होनी है, यहाँ पर जहाँ पर देख लें होटलों पे गंदगी है, मक्खियाँ होती हैं, होटलों में सफाई का इंतजाम नहीं है, बेकरियों में गंदे अंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, बेकरियों में कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, लोगों को बीमार किया जा रहा है। लोगों को बीमारियों का कोई पूछने वाला नहीं है कि इनकी बीमारियों को ख़त्म कैसे किया जाए और इस चीज़ को रोका कैसे जाए। महकमा फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं, किसी को सील नहीं किया, किसी को जुर्माना नहीं किया, किसी का चालान नहीं किया। कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि कुछ बड़ी फैक्ट्री से जहाँ से पैसे ना मिले उनको सील कर दिया। जैसा कि शहरियों को कहना है कि ये सारा काम महकमा फूड की मिली भगत से हो रहा है। लोगों का वज़ीर आला पंजाब डीजी फूड से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। जी अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि घोटकी के कच्चे के इलाके में शिकारियों ने डेरे डाल रखे हैं। दरियाए सिंध और कच्चे के इलाके में नायाब परदेसी परिंदों की नस्ल कुशी का सिलसिला रुक नहीं सका। मुस्लिम ममालिक से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचने वाले नील, निर्ग और बहन जैसे नायाब परिंदों समेत तीतर, शुतुरमुर्ग और दीगर परिंदों का बेरहमी से शिकार जारी है। महकमा जंगलात और पुलिस ने मामले पर चुप साध रखी है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अली सुब्रो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, बताया कि इस हवाले से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, घोटकी के कचरे के इलाके में पुलिस और महकमा जंगलात की मुबैना रिश्वत के बाद शिकारियों ने जो है डेरे डाल दिए हैं। घोटकी के कचरे के इलाके में परदेसी और नायाब जो है गैर कानूनी पर शिकार जारी है। इस हवाले से मैं आपको मजीद आगाह करता चलूं कि महकमा जंगलात और पुलिस की जो है मुबैना रिश्वत लेने के बाद जो है शिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई न करने की बिना पर जो है दीगर ममालिक से परदेसी परंतु जो है कच्चे का इलाका है दरियाए सिंध और सिक्स ब्लॉक के दरमियान जो जंगल है वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर शिकार जारी है। लेकिन SSP घोटकी फरुख रंजार और पुलिस जो है महकमा जंगलात मुबैना रिश्वत की बिना पर खामोश तमाशी बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर के इलाके 35 आबासी का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से ही महरूम है। जानवरों ने कब्रिस्तान को अपना मस्कन बना लिया है, जिससे कब्रों की बेहुरमती होने लगी है, जबकि दूसरी जानिब लोगों ने कब्रिस्तान में जानवर भी बांध रखे हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने का मुतालबा किया है। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे मोहम्मद मारूफ अनवर अपनी इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के इलाके 35 आबासिया का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी न होने से कब्रिस्तान जानवरों का मस्कन बन गया। कब्रों की बेहुरमती होने लगी। लोगों ने कूड़ा क्रिकेट डालकर कब्रिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अहले इलाका ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाने और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद मारूफ अनवर, न्यू न्यूज़ लियाकतपुर। और अब क्राइम की दुनिया के अहवाल इस क्राइम राउंड अप में। उकाड़ा थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाला 6 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान में 4 कसाब भी शामिल। मुल्जिमान पहले जानवर को जहर देकर हलाक करते, फिर जानवर को तल्फ करने के बहाने उठाकर ले जाते। ठट्टा छतोचंद के करीब गांव करीम डिनू शेख में औरत ने फंदे में लटक कर खुदकुशी कर ली। शौहर तालिब शेख के मुताबिक उसकी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अहमदपुर शर्किया थाना सिटी के अकब में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मसाला फरोख्त करने वाली 2 खवातीन ने घर में दाखिल होकर 25 तोला तलाई जेवरात और 15,000 रुपए नकदी लूट ली। टोबा टेक सिंह में एंटी करप्शन का छापा। शहरी से 6,000 रुपए रिश्वत लेने पर सब इंस्पेक्टर बशारत अली रंगे हाथों गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर बशारत थाना सिटी में तैनात था। शकरगढ़ थाना हुजरा शाह मुकीम के इलाके में डाकुओं ने कैरी डब्बे में सवार 4 अफराद को लूट लिया। नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। पुलिस ने 4 डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मांगा मंडी तालाब सराय में मामूली तल्ख कलामी पर शौहर ने बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। 36 साल शहनाज बीबी की शादी 18 साल कबल बशीर से हुई थी। कोट हद्दू में DPO की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। डकैती की वारदातों में मतलूब काशिफ नामी इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिमों से दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। घोटकी कच्चे के इलाके में महकमा जंगलात की 7,000 एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया का राज। अदालती अहकामात के बाद पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में कब्जा खत्म कराने का काम शुरू। अराजी पर 62 अफराद काबिज हैं। मीरपुर माथेलो में पुलिस की मौजूदगी में 2 ग्रुपों में झगड़ा। गांव कमाल लगारी में वाक़े में 4 अफराद जख्मी। झगड़े में ईंटों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया।
उधर कामोकी में जाली निकाह करके पैसे बटोरने वाला गिरोह गिरफ्तार। जाली निकाह करके पैसे बटोरने वाले गिरोह में 3 खवातीन समेत 6 अफराद शामिल हैं। खवातीन घरों में जाकर रिश्ते कराने का झांसा देती थी, जबकि शादी के बाद दुल्हन रिश्तेदारों की शादी पर जाने का बहाना करके नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार हो जाती। मुलजिमा अब तक 3 अफराद को शादी के बाद लूट चुकी है। कामोकी दुल्हन ने अपना जाली नाम आयशा रखा है, जबकि इसका असल नाम राबिया है। कामोकी आयशा ने 3 माह कबल वकास असलम से शादी की थी। रंग, सखावत, शौकी और मुस्कुराहट से भरपूर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल सजा सियालकोट सुपीरियर कॉलेज में, जहां तालिबात ने चारों सूबों की नुमाइंदगी की। खूबसूरती से इस तकरीब के अहवाल बताएंगे मोहम्मद उस्मान अपनी इस रिपोर्ट में। देहात की मुठियार तो कहीं हीर रांझा का प्यार, फेरी वाले की सदा तो कहीं चूड़ियां बेचने वाले की आवाज। दिलकश और जाजिब नजर मलबूसात और इलाकाई रक्स, ये सब देखने को मिला सियालकोट सुपीरियर कॉलेज में, जहां खेलों और सकाफती तकरीब सजाई गई। वादी कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी के हसीन लोग और भारतीय जारहियत का मंजरनामा और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को इस अंदाज में पेश किया गया कि देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। कश्मीर कल्चर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शायराग है। ये हो ही नहीं सकता कि सुपीरियर कॉलेज में कोई भी कल्चरल फेस्टिवल हो और उसमें हम कश्मीर को नज़रअंदाज कर दें। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तहजीब व तमद्दुन का लुड्डी, झूमर, दरेस और धमाल के जरिए आकासी करके पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया को मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया। मोहम्मद उस्मान, न्यूज़, सियालकोट। फल और सब्जियां खेत से मंडी तक पहुंचाने के लिए शहतूत की लकड़ी से बनी टोकरियों की जगह पेटियों और प्लास्टिक की टोकरियों ने ले ली, लेकिन कबीरवाला में एक खानदान आज भी शहतूत की टोकरियां बनाकर रोजगार कमाता है। मजीद जानते हैं मलिक अरसलान की इस रिपोर्ट में। शहतूत की टहनियों से बनी टोकरियों की घरेलू सन्नत माजी का हिस्सा बनने लगी। कबीरावाला के नवाही इलाका 5 कस्सी के 2 भाई मोहम्मद अनवर और मोहम्मद अकरम आज भी शहतूत की लकड़ी से फ्रूट की टोकरियां बनाकर इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। काफी अरसे तो कर रहे हैं, हुण कई साल हो गए, घटते जा रहे हैं। अगे है असी चंगा चलता सी, हुण प्लास्टिक आ गई है। कोई प्लास्टिक पसंद करता है, कोई नहीं करता है। लकड़ का इस्तेमाल कोई करता है, कोई नहीं करता। दोनों भाइयों का कहना है शहतूत की टोकरियों की जगह लकड़ी की पेटियों और प्लास्टिक की टोकरियों ने ले ली है। शहतूत की लकड़ी की टोकरियां बनाने का कदीम फन खात्मे की तरफ जा रहा है। पत्थर वाली टोकरी बनाते हैं और आम वाला छब्बा बनाते हैं, आम वाली डल बनाते हैं, खरबूजे वाली डल और सब्जी वास्ते छब्बे सीधे। मोहम्मद अनवर और मोहम्मद अकरम कहते हैं कदीम फन को जिंदा रखने के लिए शहतूत के जंगलात में इजाफा जरूरी है। मलिक अरसलान, न्यूज़, कबीरावाला। बाहर की आमद है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जहानिया में भी फूलों की काश्त का रुझान बढ़ चुका है। अब्दुल सलाम नाज की रिपोर्ट देखते हैं। जहानिया का इलाका गंदुम, कपास और फलों की पैदावार के हवाले से मशहूर है, लेकिन अब यहाँ के काश्तकारों में फूलों की काश्त का रुझान बढ़ रहा है। फूल मुनाफा बख्श कारोबार होने की वजह से जहानिया के मुख्तलिफ देहात में फूलों की फसल काश्त की गई है। मौसम बहार में जहानिया में खेतों में हर तरफ फूल नजर आते हैं। फूलों की खुशबू ने इलाके की फजा मुअत्तर कर दी। फूलों की काश्त से काश्तकारों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन टीम के हमरा अब्दुल सलाम नाज, न्यूज़, जहानिया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रंगपुर में सकाफती मेले में घोड़ा रक्स के मुकाबले करवाए गए। ढोल की थाप और शहनाई की गूंज में घोड़ों ने खूब रंग जमाया। तफसीलात फरहान हाशमी की रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रंगपुर में घोड़ा रक्स के मुकाबले। सकाफती मेले में ढोल की थाप पर और शहनाई की गूंज में घोड़ों ने खूबसूरत रक्स किया। घोड़ों के मालिकान का कहना था रक्स के लिए घोड़ा तैयार करने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। रक्स करने वाले घोड़ों को घास के अलावा चने, जौ और कीमती मुरब्बे खिलाए जाते हैं।
हर घोड़े की अलग-अलग खुराक है, क्योंकि कुछ खुराकें ऐसी भी हैं जो घोड़ों को सूट नहीं करती। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ घोड़े घास खाते हैं, इनका अच्छा भला एक्सपेंसिव पैकेज होता है पर घोड़े का। शहरियों की कसीर तादाद ने घोड़ों का रक्स देखा। शायकीन ने बेहतरीन रक्स का मुजाहरा करने वाले घोड़ों को खूब दाद भी दी। फरहान हाशमी, न्यू न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। गवादर में साले समंदर में बसने के फनकारों ने 3D आर्ट्स और सैंड आर्ट्स के फन पारे बनाए। 3D आर्ट्स और सैंड आर्ट्स के नादिर नमूने भी पेश किए गए। 3D आर्ट्स क्ले मॉडलिंग की तरक्की याफ्ता शक्ल है। फनकारों के मुताबिक 3D आर्ट इंटरनेट पर वीडियोस देखकर बनाना सीखे और तमाम तर मुश्किलात और आलात के अदम दस्तयाबी के बावजूद 3D आर्ट्स बनाए हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।